हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मिश सिसोदिया आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं वोकैब लैडर सुबह 8 बजे, वोकैब की बात अमित सर के साथ डेली सुबह 8 बजे। तो बच्चों, आज है आपका वोकैब लैडर का वीकली टेस्ट एंड आई होप सो यू ऑल आप प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप सब उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपने पूरे वीक बहुत अच्छे से मेहनत की होगी। तो आज का हमारा सेशन बेटा इस वीक की मेहनत को देखने के लिए कि आपने सचमुच में कितनी तैयारी की है। ओके, तो आज बच्चों शुरू करते हैं फटाफट सेशन। आज आपका वीकली टेस्ट होगा बेटा। ये हमारा है द हिंदूज वोकैबुलरी टेस्ट। ये जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं बेटा, हम पूरे वीक पढ़ाते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। और मंडे टू सैटरडे की क्लास के बाद बेटा संडे को जो भी आपने पढ़ा हुआ था उसका टेस्ट लेते हैं। वैसे हम डेली टेस्ट लेते हैं, अगले दिन जो सेशन शुरू होता है उसमें पहले दिन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो उसके बाद बेटा एक संडे को पूरे वीक का टेस्ट लिया जाता है जिससे आपकी वोकैब तैयार हो। हम ये कमिटमेंट करते हैं कि बेटा इन सेशंस को पढ़ने के बाद में आपका चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे CDS है, CAPF है, NDA है, CSET है, SSC है, आप किसी भी एग्जाम में बेटा जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का बेटा रूट ही क्या होता है, वोकैब होती है। ओके, तो चलो जल्दी से सब लोग आ जाएं, एक्नॉलेज करें खुद को। शुरू करता हूं सेशन द हिंदूज वोकैबुलरी टेस्ट। तो बच्चे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे आज ही ज्वाइन करें एंड यू विल गेट ऑल द PDFs एंड अपडेट्स हियर। आपको सारी PDFs और अपडेट बेटा यहां मिलने लग जाएंगी। और बच्चों, ऑनलाइन बेंचर्स की जो एप्लीकेशन है इसे आप आज ही इंस्टॉल करें, तो हमारे जितने भी बैचेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके जो हम ऑफर्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब बच्चे आपको यहाँ मिलेंगे। तो फटाफट आप इसे भी ज्वाइन करें और इसे इंस्टॉल करें। ये इंडिया की बेस्ट टीम है जो आपको डेली पढ़ाती है। ओके, अबाउट मी, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है डॉक्टर मिश सिसोदिया। मैंने PhD किया है बेटा इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉयलेट CDS, FCAT, CAPF, NDA, CSET बेटा सारे एग्जाम्स मैंने पढ़ाए हैं। और बच्चे हम बताते हैं 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटोर भी कर चुके हैं। तो गाइज अब बस आपका नंबर है कि फटाफट आप लोग सिलेक्शन देके दिखाएं। वोकैबुलरी एंड रीडिंग बूस्टर बेटा ये हमारा एक फिक्स सेशन है जिसे आप देखते होगे डेली सुबह 8 बजे। और इस सेशन को बेटा अटेंड करने के बाद में मैं कहता हूँ वोकैब को आप कभी भी ये मत सोचो कि वोकैब एग्जैक्टली एक एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वर्ड्स होते हैं। बेटे यकीन मानो वोकैब आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। शशि थरूर अगर इतने फेमस हैं आपने देखा है तो बस वो अपने शब्दों की वजह से ही फेमस हैं। अगर अमिताभ बच्चन इतने अच्छे ऑडिटर हैं या मोदी जी इतने अच्छे ऑडिटर हैं तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों की वजह से ही हैं। शब्द बेटा शब्द नहीं होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को मैजिकली चेंज कर देते हैं। सो शुरू करता हूं बेटा सेशन। आज बस हमारा टेस्ट है तो कोटेशन ऑफ द डे। एक आदमी बेटा थका हुआ दिखाई दे रहा होगा और सुबह सुबह आप कहेंगे सर थकी हुई चीज़ें दिखा दी आपने तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। ध्यान से देखो क्या है बेटे, इफ इट डजंट चैलेंज यू यू वॉन्ट चेंज योर सेल्फ। या मतलब सीधी सी बात है बेटा, इफ इट डजंट चैलेंज यू, यदि ये चीज़ जो भी कुछ है बेटा थकन आपको चैलेंज नहीं करती है, इट वॉन्ट चेंज यू, तो ये आपको चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब जब भी आप थकते हैं तो वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। सीधी सी बात है बेटा, गिरना है तो खड़े जरूर होना है। ऐसा थोड़ी है कि हम एक बार गिर गए तो अब उठेंगे ही नहीं। तो खुद ही उठना होगा, खुद चलना होगा, फिर गिरना होगा, फिर उठना होगा। और कभी ना कभी बेटा ऐसे उठेंगे जब कभी नहीं गिरेंगे। तो बात सीधी सी यहाँ है कि बेटा सच बात है, अगर आपके चैलेंजेस हैं, आपकी थकन आपको चैलेंज नहीं करती है तो आपको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो ये शुरू होता है हमारा द हिंदू का एडिटोरियल और वोकैब टेस्ट। तो बेटा ये आपके लिए एक वार्म अप सेशन। फटाफट मुझे बताओ इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। बेटा जल्दी से देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, टेक योर टाइम, ठीक है। कुछ नहीं बताते हैं बेटा इस सेशन में, लेकिन पहले जैसे गलती नहीं होगी। जो वर्ड है बेटा उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते रहेंगे, जो क्वेश्चंस गलत ना हो जाएं। मेक इट फास्ट बच्चे, जल्दी से बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। मैच द फॉलोइंग। एनक्रस्ट है बेटा, याद आ रहा होगा वर्ड। डिस्कोर्स है, डिसोनेंट है, प्राइम फेसिया है और सर्कमस्पेक्ट है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। करें शुरू, बहुत अच्छे, आ जाओ बेटा। ये आपके सीक्वेंस है बेटा। एनक्रस्ट याद आ रहा है, सेल फोन की पिक्चर दिखाई गई थी, कुछ चीज डेकोरेटेड होता है, पहला आंसर बिल्कुल सही है। डिस्कोर्स बेटा डिस्कशन होता है, एक लंबा सा डिस्कशन डिस्कोर्स कहलाता है। अब बेटा डिसोनेट हो जाना, डिस्कॉर्डेंट हो जाना, ठीक है, अलग अलग हो जाना।
और प्राइम फेसिया होता है बेटा, एक बार देखते ही आपको क्या पता चला, एट फर्स्ट साइट। और सर्कमस्पेक्ट होता है बेटा प्रूडेंट बिहेवियर। ओके, आओ अब बच्चों एक और आपका वार्म अप टेस्ट है, जल्दी से बताओ। ये बेटा दो आपके वार्म अप हम एक्सरसाइज लेते हैं, ये आपके क्वेश्चंस काउंट नहीं होते हैं। आज आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चंस में से बेटा आपको ये प्रूव करना होगा। देखो बेटा 15 से ज़्यादा कहाँ से लेके आए। अब आप सोचो, डेली आपका टेस्ट होता है, 2 वार्म अप सेशन भी हैं, ठीक है। कितने बच्चे, मतलब 10 दूनी 20, 20 वर्ड बेटा यहाँ भी आ गए, ठीक, और 15 वहाँ भी आ जाएंगे, 30, 35, और बेटा फिर उसके ऑप्शंस भी हैं। तो मतलब एक सेशन ही बेटा 50 वर्ड्स को कवर कर जाता है। अब ये तो है नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाते जाओ, ठीक। आओ बेटा समझते हैं। बिल्कुल, वांटन बेटा अनप्रोवोक्ड होगा, ठीक है, मतलब डिजायर्ड होता है ना अपनी मर्जी से। फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड होगा। क्रॉनीज आपके कंपेनियंस फ्रेंड्स होते हैं। कॉपस मतलब कलेक्शन होता है। और बीक्वेस्ट मतलब होता है हेरिटेज। बिल्कुल सही बात, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। आज बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इन वर्ड्स की, ठीक है। आपको बेटा ये सारे के सारे वर्ड्स के अपनी डायरेक्शंस पढ़नी है, तब आंसर देना है। मैं डायरेक्शन इस बार नहीं बोलूंगा, ठीक। आप देखते जाओ, बताओ बेटा फर्स्ट वर्ड का आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट से द डायरेक्शन, आपको बस आंसर मैच करना है। डायरेक्शंस का बेटा खुद ख्याल रखें, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से परेशान हूं जो डायरेक्शन पढ़ते ही नहीं है। बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा बेटा, 30 सेकंड्स देते जाऊंगा, आंसर आप ही को मार्क करना होगा। क्या होगा इम्प्यूटेड का आंसर क्या होगा, बस आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रूव करना है आज कि आप 15 आउट ऑफ 15 सही कर सकते हैं। डायरेक्शन की वजह से क्वेश्चन गलत होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देता हूं बेटा, इंप्यूट करना होता है लॉ के अकॉर्डिंग, याद करो, है ना। तो इसका मतलब बेटा एट्रीब्यूटेड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, एट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 2। 30 सेकेंड्स आपके पास है, खूब आराम से आंसर मार्क कर दो। ओ माय गॉड, चलो इसको तो बेटा आसान ही वर्ड था, सब लोग सही देंगे। एक क्वेश्चन आपका बेटा बस इस रिमोट की वजह से खराब हो गया। टॉयल आपको बताया था हार्ड वर्किंग, करेक्ट आंसर बेटा स्ट्रगल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्ट्रगल होगा, ठीक है, कोई नहीं, चलो बेटा हो जाता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें, अब बता दो बेटा क्या होगा। इसको प्रेस करते में ना इसीलिए डर लगता है। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ बेटा। 30 सेकेंड है बेटा, जल्दी से 3 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। टीचर का काम सिर्फ आज बेटा, आप बस मुझे चाहो तो अगर देखना चाहते हो तो मैं यहां खड़े हो जाता हूं, ठीक है, जिससे मैं आपको दिखते रहूं, कहीं कि सर दिखे नहीं थे, है ना। करें शुरू। हाँ बस इतना कर सकता हूं कि आप मुझे देखें, लेकिन मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं वैसे, ठीक है। आ जाओ बेटा, बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर होगा कंफाउंडेड होता है ना, कंफ्यूज फाउंड, यानी कि क्या होगा बेटा, अमेज होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, 3rd वन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, बताएं क्या आंसर होगा। करो बेटा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं एकदम साइड में खड़ा हूं, ठीक है, वहां तो दिख नहीं रहा था। कोई बच्चे कहेंगे सर दिखाई नहीं दे रहे हो, कहां गायब हो गए क्लास में से। बताएं क्या आंसर होगा। 30 सेकेंड्स, बहुत टाइम होता है बेटा 30 सेकेंड्स। करें शुरू, आ जाओ बेटा। कितने अच्छे से रटाया हुआ वर्ड है। कॉर्ड माने रस्सी होती है, डिस्कॉर्ड स्ट्राइफ होगा बेटा, ठीक है, एकॉर्ड जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं बेटा, अगेन 30 सेकेंड्स, मार्क करो बेटा। बिल्कुल बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा। अशर होता है, आपको बताया था, जो आपको लाइट वाइट दिखाता है अटेंडेंट होगा, ठीक है बेटा। जो वर्ड होता है उसका मीनिंग जरूर बताएंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, इसलिए बताना बेटा आज जरूरी है। पिछली बार की गलती दोहरानी नहीं है हमें। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको पता है कि हमने बस क्या करा, फटाफट आंसर बताने शुरू कर दिए और हमने ध्यान भी नहीं दिया वर्ड क्या है, ठीक है। वी थॉट कि पीपीटी सही है, लेकिन हमने ये भूल गए कि बेटा टाइपिस्ट जो होते हैं
कहीं ना कहीं उनका भी तो अपना गेम है। बताएं क्या आंसर होगा। तो इसलिए जो वर्ड गिवन है बेटा उसका मीनिंग बताऊंगा और उसके एक ऑप्शन का मीनिंग। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग अगर जानना चाहते हैं तो बेटा अपनी उंगलियों को चलाओ, डिक्शनरी में ढूंढो या फिर हमारी पीडीएफ्स में ढूंढो। ठीक है, इतनी आसान जिंदगी मत बनाओ कि बैठे बैठे आपको मतलब समझ आ जाए। ठीक, ये बताना बेटा इसलिए ज्यादा जरूरी बन जाता है कि कहीं हमें आंसर देते टाइम गड़बड़ ना हो जाए। बेटा एलोक्वेंट स्पीकर्स होते हैं एक्सप्रेसिव, बिल्कुल सही, एक्सप्रेसिव होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट आंसर करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। करें बच्चे शुरू। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ तो बेटा गेम हो गया। क्या गेम हो गया बेटा? डायरेक्शन नहीं पड़ी, अपोजिट है। डिसकंसल्टिंग का मतलब होता है बेटा किस चीज को हटा देना, अनट्रस्टवर्दी कर देना। तो करेक्ट आंसर बेटा रीअश्योरिंग होगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या आंसर होगा? डिसमल। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ बेटा। आपको आदत पड़ेगी बेटा, पड़ेगी आदत। कुछ बच्चों ने जिंदगी को इतना आसान ले रखा है कि आंखें खोल के नहीं देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बताएं क्या आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का, मार्क करो। ओके, बिल्कुल बढ़िया बेटा, आ जाओ। डिस्मल का आंसर होगा बेटा डिम। याद करो, शाम से बताया था, डिस्मल धुंधला सा होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कुछ बच्चों को तो अभी भी आदत पड़ रही है कुछ ना देखने की। बेटा अपोजिट पूछा था ना, फिक्शियस का अपोजिट होगा बेटा फैक्चुअल। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बताएं क्या आंसर होगा। कमाल के हैं कुछ बच्चे, कमाल के हैं कुछ बच्चे, बताओ बेटा। जल्दी मार्क करो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 10 जरूर लिख देना, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है ना। करें शुरू, बिल्कुल सही बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद करो डिजीज से रिलेटेड बताया था ना, बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, हॉस्टाइल होगा बेटा। अपोजिट पूछा गया, वहां पढ़ लेना डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट पूछा गया था। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताएं बेटा। प्लेंटिव का आंसर बताओ, प्लेंटिव। ये सब आज इसलिए किया गया था कि आपको डायरेक्शन पढ़ने की आदत पड़े बेटा, समझ गए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब ये जो सीक्वेंस तोड़ी गई आज की, कभी कोई सा कभी कोई सा, इसका रीजन यही था कि आपको हैबिट हो बेटा डायरेक्शन पढ़ने की। क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि एग्जाम पास में, लेकिन बहुत बच्चे डायरेक्शन पढ़ने की हैबिट में नहीं है। तो बेटा डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ो, फोकस्ड होकर पढ़ो, ठीक है। और बिना डायरेक्शन पढ़े बेटा आंसर बिल्कुल मत देना, वरना गड़बड़ हो ही जाएगी। आप देख पा रहे हो, ठीक। बेटा प्लेंटिव होता है प्लेन सा, कोई इमोशन ना हो, तो जॉयफुल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बताओ बेटा 14। बेटा 14 का आंसर तो ये तो फ्रेज है, फ्रेज का आंसर देना बेटा। पीटर आउट क्या होता है? मार्क करो बेटा क्या होता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेज का फ्रेज ही होगा, ठीक है ना, कोई भी मार्क कर सकता है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। करें बेटा शुरू, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, टू डिमिनिश। बेटा खत्म कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ बेटा।
डार्क साइड ऑफ समथिंग, आसान सा वर्ड, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डार्क साइड ऑफ समथिंग। बेटा 15 क्वेश्चन हैं, आपको बस ये बताना है 15 में से आपके कितने आते हैं। आज हमारे पास 15 क्वेश्चन है बेटा, 15 में से आपको प्रूव करना है कितने आप ला सकते हो। डार्क साइड ऑफ समथिंग, ट्रबल साइड, कंट्रास्ट इन द कलर, बैक साइड ऑफ समथिंग, या थिंग्स विच कैन नॉट बी इन्फर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट मार्क कर दो बेटा, क्या आंसर होगा। गुड, बिल्कुल सही बेटा, ट्रबल साइड। नेक्स्ट बताओ बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बेटा, बेटर ऑफ क्या होता है। बेटर ऑफ, जल्दी से मार्क कर दो बेटा, बेटर ऑफ। बिल्कुल सही बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, बेटर ऑफ प्रेफरेबल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, अबाइडिंग बाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बताएं बेटा क्या आंसर होगा। अबाइड बाई बेटा खूब रटवाया है, फ्रेजल वर्ब में भी सब जगह, कि अबाइड बाई जरूर याद रखना, बहुत काम का होता है और यूजुअली बेटा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता ही रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद बेटा जल्दी से बता दो कि आउट ऑफ 15 आपके कितने हैं। बेटा टू ओबे समथिंग, किसी चीज को ओबे करना, अबाइड बाई लॉ और रूल बेटा बहुत लिखा आता है। ठीक है, सो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मार्क्स जरूर शो करें, कितने मार्क्स आपके आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।